Hello friend, welcome to my channel. I'll tell you about myself. I'm data architectures, having 10 years of experience in the SQL, ETL, data warehouse and data architectures. आज आज का टॉपिक रहेगा हमारा ETL टेस्टिंग। हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एप्लीकेशन से। दो टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन। सो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन और एनालिटिकल एप्लीकेशंस मतलब क्या है? तो ये दो टाइप के एप्लीकेशन ही, बट ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड रन द फंडामेंटल बिजनेस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, फोन पे और अमेजोन। जो इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस रन करने में हेल्प करे उसे ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ब्लिंकिट एप्लीकेशन, ये क्या करता है? ब्लिंकिट एप्लीकेशन सबसे पहले क्या करता है? अगर ब्लिंकिट एप्लीकेशन में यूजर क्रिएट अकाउंट करता है, सो क्रिएट यूजर अकाउंट, उसके बाद यूजर लॉगिन करता है, देन उसके बाद सर्च प्रोडक्ट, उसके बाद ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट, देन डिलीवरी एड्रेस एंटर करता है, एड्रेस, देन पेमेंट डिटेल्स एंड देन ऑर्डर प्लेस। सो ये जो ब्लिंकिट एप्लीकेशन है, ये अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होता है इसमें। सो ये जो एप्लीकेशन है, ये सब ऑपरेशन फ्रंट एंड एप्लीकेशन में होता है। सो ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये कहीं ना कहीं डेटाबेस, कोई ना कोई डेटाबेस में भी रन होते होंगे बैक एंड में। सो डेटाबेस को ही हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डेटाबेस। सो फॉर एग्जांपल ये जो ऑपरेशन होता है इसे हम बोलते हैं डेटाबेस। सो ये बैकएंड में डेटाबेस में ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, डेटाबेस। सो जनरली डेटाबेस में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? मोस्टली क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। ये डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में ऑपरेशन परफॉर्म हुए, जैसे कि क्रिएट यूजर अकाउंट मतलब क्रिएट करना, लॉगिन यूजर अकाउंट मतलब लॉगिन यूजर करना, मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सर्च मतलब भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऐड टू कार्ड मतलब अपडेट ऑपरेशन होगा। डिलीवरी एड्रेस, सो एड्रेस फर्स्ट टाइम एंटर करना पड़ेगा उन्हें, दैट मीन्स इट्स आल्सो अपडेट। पेमेंट डिटेल भी उन्हें डालना पड़ेगा, दैट मीन्स अपडेट। सो ये जो ऑपरेशन फ्रंट एंड एप्लीकेशन में परफॉर्म होता है, ये सेम ऑपरेशन बैक एंड में भी परफॉर्म होते हैं। इससे कहते हैं डेटाबेस, और एल्स इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डेटाबेस। डेटाबेस ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डेटाबेस। अभी ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का डेटाबेस इसे बोला जाता है। और नेक्स्ट अपना रहेगा एनालिटिकल एप्लीकेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइज एंड रिव्यू, मतलब सेल्स रिपोर्ट एंड एरो के सेतु। सो ये जो डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड हुआ है, पर्टिकुलर लेट से ब्लैंकेट का ही कोई पर्टिकुलर डेटा इसमें स्टोर्ड हुआ है, तो इसका हम यूज करते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। सो रिपोर्टिंग पर्पस में क्या होता है? रिपोर्टिंग पर्पस मतलब क्या कि कौन से पर्टिकुलर ईयर में या कौन से पर्टिकुलर सीजन में कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, ये सब एनालिसिस करते हैं हम एनालिटिकल एप्लीकेशन में। बट इसमें इसमें क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को हम इसका भी काम दे रहे हैं और इसी से हम रिपोर्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। सो ये इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस हैम्पर होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि हम
सेम एक डेटाबेस क्रिएट करें जिसका हम पर्टिकुलर यूज करें डेटा एनालिसिस के लिए, और उससे का डेटा एनालिसिस मीन्स रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। सो अभी आप इसे इसे हम नाम देंगे डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस, इसे हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं, और एल्स हम इसे एनालिटिकल एप्लीकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन भी बोल सकते। सो अभी अभी क्या होगा, हम ये इसका डेटा हम यहाँ पे ट्रांसफर करें, इसका डेटा यूज करके इसका सेम कॉपी के ऑफ डेटा इसमें माइग्रेट करें, और इस फाइनल डेटा का यूज हम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे। सो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसे हम टारगेट भी बोल सकते हैं, और ओ एल ए पी भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डेटाबेस। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं टीपी, और इसे हम सोर्स ये भी बोल सकते हैं। सो ये जो डेटा माइग्रेट होता है, ये जो एप्लीकेशन का डेटा है, ये डेटाबेस में स्टोर्ड होता है, और ये डेटाबेस का डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर्ड होता है। ये हम कॉपी तो करते हैं, बट ये कॉपी करने के प्रोसेस को करने के लिए हमें कोड और लॉजिक लिखना पड़ता है। इस लॉजिक को ही हम बोलते हैं ईटीएल। ईटीएल ईटीएल सो ईटीएल मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट द डेटा, ट्रांसफॉर्म द डेटा, transform it and load it into the data ware, extract the data, transform the data and load it into the data warehouse। एंड इसका ये फिर फाइनल डेटा वेयर हाउस का रिपोर्ट का यूज करके हम रिपोर्टिंग पर्पस क्रिएट करेंगे इसका। दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।